अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको मालूम है मैं काफ़ी लाइव शोज़ करता रहता हूँ और उसके साथ-साथ मेरा मकसद सिर्फ़ यही होता है कि आप दोस्तों के साथ उन एक्सपर्ट्स लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, उनकी लाइफ़ शेयर की जाए, जो कि यानी ईज़िली एक्सेस नहीं होते। और आज की जो शख्सियत हैं, बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही माशाल्लाह एक्सपर्ट अपनी फ़ील्ड में रिफ़त शाहीन हमारे साथ हैं और इनके बारे में आगे बताने से पहले मैं इनको अस्सलाम वालेकुम बोलूँगा एंड थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आवर शो। Thank you so much. It's honor for me also. बिल्कुल। और मैं दोस्तों को रिफ़त के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं ये कहता हूँ इनके हाथ में ना जादू है। ये मट्टी को इस तरीके से छूती हैं, फिर उसके साथ ऐसे समझ के खेलती हैं और उसको एक शाहकार की शक्ल दे देती हैं। ये चीज़ तभी मुमकिन है जब आपको एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो और अपने काम से बेहद मोहब्बत हो। तो मैं आगे चल के इनके काम के बारे में भी आपको कुछ तस्वीर दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों को ये गुज़ारिश करूँगा कि दोस्तों शेयर करते हुए जाइए और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो फाइन आर्ट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द रिफत। और बताएँ कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का। और तो एक मर्तबा मैं फिर थैंक्स कहूँगा क्योंकि इतना टाइम मैं कंसिस्टेंसी से आपके साथ इन टच रहा। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी चीज़ें लाइफ में चल रही होती हैं, इंसान बिज़ी होता है, तो लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। इस वक़्त आधी रात को मैंने आपको जब डिस्टर्ब खुदा किया। करे आप तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि ये एक्सपर्ट है फाइन आर्ट्स में, तो लेकिन इससे पहले माशाल्लाह बेहतरीन शख्सियत हैं। आज मैं चाहूँगा कि इनके बारे में जानें कि आखिर रिफ़त शाहीन है क्या? माशाल्लाह इनका जो काम तो है ही है, लेकिन मैं शुरुआत ऐसे करूँगा कि आप बचपन में कैसी थी? बचपन में मैं बहुत ज़िद्दी और हाँ, ज़िद्दी थी। वो तो नज़र आता है, काम इतना अच्छा और इतना प्यार और इतनी ज़िद से करती हो कि बे यानी मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं तारीफ़ करूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं रिफ़त एक और बात बताता हुआ चलूँ कि मेरा बेटा है 7 साल का। कुछ टाइम जी, पहले वो मेरे पास आया कहता है, "बाबा मैंने पेंटर बनना है।" मैंने कहा रियली? तो उसने अच्छा, कहा कि जी, मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे कलर्स उसको ला के दिए और उसको पेपर नहीं दिया एक छोटा-सा, मैंने उसको पूरे घर की एक वॉल दे दी। मैंने कहा वाह! व्हाटएवर यू लाइक ड्रॉ इट एंड जस्ट पेंट इट। वो एक छोटी-सी भी कोई अगर पेंटिंग बनाता है, मुझे दिखाता है, मैं उसको एप्रिशिएट इतना करता हूँ, वो कहता है कि इट्स रियली वो और दिन-ब-दिन उसके काम में निखार आता जा रहा है। ये माँ-बाप की तरफ से बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप बच्चों को एप्रिशिएट करें। मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया इस मामले में, हमेशा। सही, बहुत ही बेहतरीन। और ये बताएँ कि बचपन में भी आप फाइन आर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट था या बस ऐसे ही कोई हादसा हो गया और आप इस तरफ आ गई? बचपन से ही इंटरेस्ट था और फिर एक बड़ा हादसा भी हुआ मेरी लाइफ में, जिसे मैं कह सकती हूँ कि मेरी जिंदगी के खुशकिस्मत तरीन दिन था वो। सही। अ, तो ऐसे मैं इस तरफ राग़िब हो गई। लेकिन वैसे शौक था मुझे, मुझे बचपन की कुछ यादें हैं कि मैं अक्सर औकात घर में बैठे हुए कोई जैसे उस वक्त हम जब छोटे होते तो हम सीनरीज वगैरह पेंट कर लेते हैं और हमें सही। खास टेक्निक्स का भी अंदाजा नहीं होता फाइन आर्ट्स के हवाले से। तो मैं सीनरीज वगैरह बनाती थी तो मेरे फादर मुझे देखने के बाद ना कुछ गिफ्ट कर दिया करते थे। जैसे रूटीन के मैं पॉकेट मनी मिलनी 1 रुपया 2 रुपया, तो वो उस दिन जिस दिन मैंने कुछ खास बनाया हो ना, तो उस दिन मेरे फादर ने मुझे 5 रुपए दे देने या 10 रुपए दे देने, इस तरह की चीजें हो जाती थी। तो ये ऐसे मुझे अप्रिसिएशन मिलती रही मेरी फैमिली से। और अक्सर का जैसे अब्बू के फ्रेंड्स आते थे घर में, तो अब्बू ने दिखाना कि देखिए मेरी बेटी ने कितना अच्छा काम किया, मुझे अप्रिशिएट करके। जैसे भी आप अपने बेटे का तस्करा करे थे, ऐसे मेरे फिर अब्बू ने तस्करा करना जगह जगह पे। तो ऐसे ही फिर अब्बू के एक फ्रेंड थे जो मेरे बारे में जानते थे कि मैं बड़ी जुनूनी हूँ इस कैफियत को लेके। तो सही। उन्होंने मेरे फादर को आके बताया कि एक ऐसे इंटरनेशनल आर्मी एक मुकाबला हो रहा है, तो उसमें हम इसको पार्टिसिपेट करवाते हैं। नाइस। तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, तो 3 माह के बाद वहां से जवाब आया कि आप पहली पूरी दुनिया में पहला इनाम हासिल कर चुकी हैं। तो वो वाओ! एक शानदार दिन था मेरे माजी का, जो मैं अभी तक मनाती आ रही हूँ।
बहुत ही बेहतरीन। और दोस्तों को मैंने जैसे बताया कि इनके काम के बारे में, उस काम की मैं क्या तारीफ करूंगा, आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूं कि जो इनका काम है उसके उसके साथ इनका कितना लगाव है। तो सबसे पहले तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल साहब, तो जैसे मैंने दोस्तों आज कहा, इनको ये मट्टी को इस तरीके से यानी अंदाज से खेलती है कि शाहकार ऐसा बना देती हैं। तो आप इसके बारे में बताएं कि ये काम में इतनी नजाकत, इतनी इतनी बारीक बीनी, इतनी एक्सपर्ट लेवल ये कैसे आई? ये तो खुद भी मुझे नहीं अंदाज हुआ, बल्कि बनाने के बाद अक्सर का जब मैं अपना कोई मुजस्मा की हमेशा देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये मैंने ही बनाया है। मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये कब, कैसे और किस वक्त बनाया और क्या उस वक्त मेरे माइंड में चलता। मुझे चीजें अक्सर का तब मैं मुजस्मा बनाती हूँ, जो मैंने टेक्निक यूज की होती है भूल जाती है। जब नया सही। मुजस्मा बनाती हूँ तो फिर उसी तरह से खौफजदा होती हूँ कि शायद मैं ना बना सकूं, और फिर से ए टू जी नई नई चीजों को ट्राई करते हुए बनाती हूँ मुजस्मे। तो ये हर दफा एक नई सूरत हाल होती है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इतनी लताफत मुजस्मों में कैसे आ जाती है। मेरे पास इसका कोई ऐसा एक बाकायदा सा जवाब नहीं है, बाजाब्ता सा जवाब नहीं, क्योंकि मैं कभी बाजाब्ता रह के मैंने काम करना सीखा ही नहीं। मुझे ऐसे ही लगा कि बस रैंडमली मैंने काम किया, वो हो गया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि ना जाने उस वक्त अल्लाह में मेरे अंदर कौन सी ताकत भर देते हैं। बहुत ही बेहतरीन। और जैसे कि फाइन आर्ट्स आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने स्टार्ट कैसे लिया? तो क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो रिफा, काफी स्टूडेंट्स हमारे फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बट दे आर नॉट जी जी परस्यूइंग देयर कैरियर इन द फाइन आर्ट्स। जी जी, ऐसे ऐसे ही। एक्चुअली देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी भी चीज को एज अ कैरियर ले जाने के लिए तो उसमें आपका ना जुनून होना बहुत जरूरी है। फिर उसके लिए अल्लाह मियाँ खुद ही राहें खोलते हैं। अगर आप किसी की भी सक्सेस देखें ना, तो सक्सेस का कोई खास, आपकी कामयाबी का कोई खास फार्मूला नहीं है। सही। आपकी कामयाबी आपकी किस्मत से, आपकी दुआओं से, आपकी इर्द गिर्द मौजूद लोगों से, माहौल से, आपके कुछ फैसलों से या वक्त से होती है। मैं समझती हूँ कि आपके फैसले भी मैटर नहीं कर रहे होते, आपका वक्त मैटर कर रहा होता है। तो मैं ये इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अचानक से एक दिन आर्मी मुकाबले में पहली दफा इनाम हासिल कर लिया, तो वहां से एकदम से एक इंटरनेशनल लेवल पर जाके काम करना शुरू किया, तो वहां से थोड़ा ग्रूमिंग सही। स्टार्ट हो गई। तो जब मैं नेशनल लेवल पर आई तो मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे इस तरह से काम करना चाहिए। तो एज सच मैं समझूंगी कि फिर से मैंने इसको अपनी फील्ड में कैसे लाया, ये मुझे नहीं अंदाजा कि कैसे हो गया। बस अचानक से मुझे एक कॉल आई कमीशन वर्क की कि आपसे हम काम करवाना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी मैं हाजिर हो सही। जाऊंगी। बस मैंने दिल जमी से, दिल लगी से उनका काम करके दिया, दिए गए टाइम के अंदर काम करके दिया, जितना मैक्सिमम अपनी उसमें काम में मेहनत करके उसको निखार सकती थी निखार कर दिया। यही मेरी कामयाबी का राज है कि मैं काम को लेके बड़ी पाबंद हूँ, कि जो मैं कमिट कर लेती हूँ वो मैं अपनी कमिटमेंट्स। जैसे कि इससे रिलेटेड एक वाक्य सुनाती हूँ कि जी। 14 अगस्त को 2018 की 14 अगस्त को मुझे एक मुजस्मा देना था, और सही। उसका काम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था। अभी सुबह के वक्त मुझे वो जो जिनके साथ मैं काम करती हूँ वो लाहौर के कमिश्नर थे, सुम्बुल उनका नाम था। तो उन्होंने सही। सुबह के वक्त कांटेक्ट किया और मेरी टीम से पूछा कि क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो टीम ने कहा कि हमें नहीं पता, मैडम कुछ भी इस बारे में नहीं बताती, बस वो काम लगी हुई है। लेकिन रात को 10:30 पे मैंने कमिश्नर को फोन किया और मैंने कहा कि आपका काम मुकम्मल हो गया है। ये था 13 तारीख की रात। तो सही। कमिश्नर कोई जो बाहर माल रोड के ऊपर गश्त कर रहे थे 14 अगस्त के हवाले की सरगर्मियों से, कि क्या क्या इधर माल रोड के ऊपर ब्यूटिफिकेशन के हवाले से क्या चीजें होनी चाहिए, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, इस चीजों के हवाले से, क्योंकि वो गश्त कर रहे थे उस रोड के ऊपर। तो सही। फौरन से ये आगे कहते हमें तो हैरानगी हो रही है कि आपने मीन टाइम करके दे दिया हमें काम। तो मैंने कहा आप मेरा जितना भी रिकॉर्ड मेरे माजी का उठाएंगे तो मेरा यही है कि मैं कुछ घंटों पहले चाहे काम करके दूं या कुछ दिनों पहले काम करके दूं, लेकिन मेरा हमेशा से ये है कि मैं अपने टाइम लिमिट के अंदर काम करके देती हूँ। मैं समझती हूँ ये भी मेरे कामयाबी का राज है कि मैं वो काम सिर्फ वही पकड़ूंगी जो मैं टाइम के अंदर करके देती हूँ। एक जितने मर्जी काम हो, मुझे होता है कि जो काम मैं कर सकती हूँ सिर्फ वो पकड़ना चाहिए। तो फिर से मैं कहूंगी कि इसका कोई फार्मूला नहीं है कि आपने फील्ड में कैसे आना है। आपका पैशन होना बहुत जरूरी है। पैशन। आप पढ़ाई के साथ साथ आप के अंदर अगर कुछ नया होता है तो वो खुद ब खुद निकल के दुनिया के सामने आता है, दुनिया उसे अप्रिशिएट करती है। तो बेहतर यह है कि आप फॉलोअर्स होने के बजाय या दूसरों की चीज को देख के उसको कॉपी करने के बजाय, या हमारे जो सेट
पैटर्न्स चल रहे हैं आर्ट के या दुनिया के, उनसे अगर हट के कुछ काम करते हैं, डेफिनेटली हमें दुनिया अप्रिशिएट करती है, जिसमें हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी का हक नहीं मार रहे। तो बहुत ही बेहतरीन। और जैसे आपने कहा कि अपने काम के साथ प्यार और लगन के साथ करना चाहिए, तो वो आपका फिर काम खुद ब खुद बोलता है। और खुद जैसे बोलता है। हाँ, और जैसे आपने बताया कि आपको इस काम के साथ इतना पैशन है, इतना पैशन है, उसी से रिलेटेड एक चीज मैंने जब देखी थी, आई वॉज रियली अमेज एंड शॉक्ड। मैं दोस्तों को दिखाना चाहूंगा और आपसे सवाल भी करूंगा। इस पिक्चर, आपको क्या डर नहीं लगा इस बकेट ट्रक में बैठ के जो आप ये इंस्टॉलेशंस वगैरह करवा रही हैं? Oh, this was the toughest project in my life. मुझे बड़ा एक्चुअली ये था कि कोरोना के डेज भी थे सही। और मेरी पूरी टीम, मेरे पास कोई 20 के करीब लोग काम कर रहे थे। मेरी पूरी टीम को कोरोना था और एक वाहिद थी जो मैं, जिसको कोरोना नहीं हुआ था। और 14 अगस्त को वो इसकी इनॉग्रेशन चाह रहे थे सही। और 27 जून हो चुकी थी और उसके ऊपर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ था। नहीं सॉरी, सही। 25 जून को मैंने कहा जैसे भी जो भी मेरी टीम, हम अपनी जितनी भी कोरोना की जो चल रही है हिफाजती तदाबीर वो करते हुए अपना काम शुरू करेंगे। तो सही। वो हिफाजती तदाबीर ऐसी थी कि मैंने एक बड़ा सा ड्रम लिया, उसके अंदर मैं डिटोल हर रोज डाल देती थी कि जिसने यूज करना है पानी हाथ मुंह धोने के लिए वो डिटोल यूज करे, डिटोल वाला पानी सही। डायरेक्ट यूज करे। एक बंदा सिर्फ इसी काम के लिए था कि वो जिस चीज को हाथ लगा रहा था उसको डायरेक्ट स्प्रे किया जा रहा था डिटोल का, या जो भी उसके अंदर इस तरह जी की जी। चीजें जो जिससे हम वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह की चीजें करते हुए मैंने काम शुरू किया 25 अगस्त को। और सही। 25 अगस्त को काम कर जो ही मैंने शुरू किया तो 3-4 बड़े चैनल जैसे कि अल जजीरा ने, जियो ने और 2 चैनल्स और थे जिनका मुझे भी नाम नहीं आ रहा हाँ, याद, इस तरह के यानी कुछ चैनल्स मीडिया थे जिसमें, मीडिया ने आपको अप्रोच किया। हाँ, तो एक उनकी भी कमिटमेंट साथ में मेरे स्टार्ट हो गई। 14 अगस्त आने में कोई समझे कि कोई 1 महीना 20 दिन थे। तो मैं बड़ी कंफ्यूज रह रही कि इधर बीमार भी हो जाएंगे लोग, कोरोना भी है, मीडिया से भी कमिट कर लिया है, इस ऑफिस से भी कमिट कर लिया कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके मैंने स्टार्ट कर दिया। तो कोई 20 एक दिन के बाद मेरा अचानक से एक केमिकल प्रोसेस के वक्त मेरा हाथ जल गया और ओहो। उससे अगले दिन मेरे ऊपर गरम गरम पानी गिर गया केमिकल ओह। प्रोसेस के दरमियान। तो मेरी फिर? लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग दोनों राइट। का मुश्किल से मैं इनसे काम कर रही थी, लेकिन मैं काम कर रही थी। उसके बावजूद मैंने 14 अगस्त को ये मुजस्मा अवेजा कर दिया, जिसमें मुझे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया और मुझे उस इदारे से एक लेटर भी मिला कि 1 महीना 20 दिन के अंदर उन्होंने अपनी तकलीफों के साथ इसको अवेजा भी किया। तो आप जैसे इस बकेट की बात कर रही हैं, तो जी जी। इस बकेट में जाना फिर भी आसान था ऊपर। वो तो आप मैकेनिकली ऊपर मूव हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा मुश्किल था जब मैं लेडर से ऊपर जाती थी और ऊपर एक फट्टा पड़ा होता था, मैं उसको खड़ी तो फट्टा यूं यूं हिलता था हवा की दोष से। तो वो ज्यादा मेरे लिए डर था। लेकिन बहरहाल मैं कहते हैं डर के आगे जीत है। तो मुझे इसकी हाइट से इतना डर नहीं लगा जितना मुझे डर इस बात का था कि कहीं मैं अपनी कमिटमेंट से आगे ना बढ़ जाऊं। तो इसलिए मुझे इस वक्त उसकी कितनी ऊंचाई है वो मेरे लिए ड्रोना ख्वाब नहीं था। ड्रोना ख्वाब ये था कि कहीं मैं अपने प्रोजेक्ट को लेट ना कर दूं। बहुत ही बेहतरीन। और मैं, यानी मेरी जो इतनी परसिस्ट